इंडिया में लगभग 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनके पास 4000 प्लस फंड्स है। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन इज गुड बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी डेंजरस फॉर योर पोर्टफोलियो हेल्थ। चलो आज समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है बिकॉज ऑफ द सिंपल रूल ऑल एग शुड नॉट बी केप्ट इन वन बास्केट। लेकिन डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में अक्सर ये देखा गया है कि पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। इन्वेस्टर्स में कॉमन सोच होती है, जितने ज़्यादा फंड्स उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना ही ज़्यादा पोर्टफोलियो रिटर्न। और ऐसा करते करते इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बन जाता है जिसमें रिटर्न्स तो सेम रहते हैं लेकिन ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। ये सेम उसी तरीके से जैसे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। अब आइए जानते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कुछ नुकसान। नंबर 1, रिटर्न्स गेट डाइल्यूटेड। जितने ज़्यादा फंड्स उतना ही आपका पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न देता है। अगर आपके पास 5 से 6 लार्ज कैप फंड्स है तो इन सभी फंड्स में टोटल होल्डिंग 70 to 80% कॉमन होती है, जिसके कारण आपका रिटर्न तो वही आता है लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा क्लटर मिल जाता है। नंबर 2, एसेट एलोकेशन बिगड़ जाता है। 10 से 15 फंड के साथ आप ट्रैक नहीं कर पाते कि आपके पास इक्विटी कितना है, डेट कितना है, आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का रेशियो कितना है। नंबर 3, हाई ओवरलैप। 2 डिफरेंट एएमसीज के सेम कैटेगरी के फंड में आपको लगभग 70 to 80% स्टॉक्स सेम ही दिखेंगे। आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफाई कर पा रहे हो, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि आप पोर्टफोलियो का डुप्लीकेशन कर रहे हो। 4th, डिफिकल्ट टू ट्रैक पोर्टफोलियो। ज़्यादा फंड्स का मतलब है ज़्यादा स्टेटमेंट्स, ज़्यादा ईसीएस डेट्स एसआईपी के लिए, ज़्यादा मॉनिटरिंग एंड इज इक्वल टू ज़्यादा कन्फ्यूजन। और जब ट्रैकिंग मुश्किल होती है तो डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं। 5th, डीफोकस ऑन इन्वेस्टमेंट गोल। वाइल डूइंग डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर गोल्स के ऊपर फोकस कम रखता है और फंड्स के ऊपर ज़्यादा रखता है। नतीजन गोल साइड में रह जाता है और फंड्स आपके बढ़ते रहते हैं। 6th, इनडायरेक्ट हायर कॉस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ज़्यादा फंड्स होने के कारण आप टोटल एक्सपेंस रेशियो TR जिसको कहते हैं वो आपके फंड्स का ज़्यादा हो जाता है। नतीजन आप पे ज़्यादा करते हो लेकिन बेनिफिट कम मिलता है। 7th, higher operational services. Any change in your portfolio like bank detail update, nomination update, email update और फ़ोन नंबर अपडेट, आपको हर एक फोलियो में, हर AMCs में ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपका ऑपरेशनल पार्ट बढ़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन केस ऑफ डेथ क्लेम, नॉमिनी या लीगल हायर को उन सारे फोलियोज़ में अपडेशंस करने पड़ेंगे। इससे आपका पेपर वर्क और आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। सो जितना कम से कम आप फोलियोज रख सके उतना रखना चाहिए। इसलिए पोर्टफोलियो को ज़्यादा स्प्रेड मत करो। जितने ज़्यादा फंड्स उतना ज़्यादा कंप्लायंस इशू। तो सवाल ये है कि हमारे पास कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। अगर आप एक आइडियल गोल बेस्ड और हाई परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपके पास मैक्सिमम 8 to 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं। इसी और भी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।